तो मुंबई के मेयर पद को लेकर चल रहे गतिरोध के बाद आपको बता दें कि 11 मार्च से पहले मेयर चुना जाना है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना कोई भी पहल करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। बीएमसी का चुनाव खत्म हो चुका है, पर मेयर पद के लिए लड़ाई जारी है। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। मैजिक फिगर से शिवसेना और बीजेपी दोनों ही दूर हैं और दोनों के बीच आपस में वार प्रतिवार भी जारी है। कांग्रेस से समर्थन लेकर शिवसेना का मेयर बनने की चर्चाओं के बीच बीजेपी ने साफ किया कि वो कांग्रेस से किसी भी तरह का समर्थन नहीं लेगी। एक तरफ शिवसेना ने आरएसएस की तरफ से आई हुई सलाह को ठुकरा दिया है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो अपने पार्टी के विचारों से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। फिलहाल दोनों पार्टियां गठबंधन के किसी भी मूड में नजर नहीं आ रही और अपना अपना मेयर बनाने की फिराक में जुगाड़ करती हुई नजर आ रही है। सोमवार को शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर जम्मू कश्मीर में पीडीपी से गठबंधन को लेकर निशाना साधा गया। सामना में लिखा गया, हम मुख्यमंत्री के बयान का स्वागत करते हैं कि बीजेपी कांग्रेस का समर्थन नहीं लेगी, पर उनको अपने बयान में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए कि वो कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, पर पाकिस्तान का पक्ष लेने वाली महबूबा मुफ्ती का साथ देंगे। कांग्रेस को लेकर भले ही आपत्तियां हैं, पर अफजल गुरु का समर्थन करने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ सत्ता का आनंद लेना खतरनाक है। हालांकि दोनों भगवा पार्टियों के बीच सुलह कराने की कोशिश भी जारी है। वरिष्ठ आरएसएस विचारक एमजी वैद्य ने कहा है कि दोनों दलों को बारी बारी से बराबर की अवधि के लिए मेयर पद लेना चाहिए, जिसे शिवसेना ने तुरंत खारिज कर दिया। हमने उनसे मार्गदर्शन नहीं मांगा, जब चाहे तो हम मांग लेंगे। जब हम नागपुर में जाएंगे तो हम उनसे मिलकर उनसे मार्गदर्शन लेंगे। आज तो मार्गदर्शन नहीं मांगा। कुछ कांग्रेस नेताओं का मानना है कि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को शिवसेना का समर्थन करना चाहिए। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी इशारा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी को समर्थन देने वाली नहीं है, पर सीएम ने भी सोमवार को फिर दोहराया कि वो भी किसी का समर्थन लेने के लिए तैयार नहीं है। एक गोष्ट मी अगदी प्रामाणिकपणे आणि तांजापणे सांगतो की शेवटी 82 आपले निवडून आले आहेत, 2-4 कमी झाले तरी फरक पडत नाही। तरी काही फार मोठं संकट आपल्याला कोसळणार नाहीये, पण आपले जे निर्णय आहे, जे तत्व आहे, याच्याशी तडजोड ही चालणार नाही। ती तडजोड करण्याचा प्रयत्न केला, कुठल्याही प्रकारची त्याची राजकीय किंमत ही पक्ष देण्याकरता तयार आहे। मेयर का चुनाव 11 मार्च से पहले होना है। शिवसेना और बीजेपी, जिनके हाथ में इस पद की चाबी है, कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल गतिरोध जारी रहता ही दिख रहा है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। आर्मी भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक करने के मामले में कल पकड़े गए 21 आरोपियों को कोर्ट ने 4 मार्च तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सेना ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच भी बिठा दी है। उधर पेपर लीक का मुद्दा बनाते हुए शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। एक मुखबिर की सूचना पर जब ठाणे पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जांच में खुलासा हुआ सेना भर्ती पेपर लीक करने के बड़े घोटाले का। पुणे, नागपुर और गोवा में फैले रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने करीब 350 छात्रों को हिरासत में ले लिया, जबकि 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रिटायर्ड सेना अधिकारी और सीनियर अर्धसैनिक बल के अधिकारी भी शामिल हैं। इन्हें कोर्ट ने 4 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। रात को अर्ली मॉर्निंग 12 से 4 के बीच में पुणे, नागपुर और गोवा इन जगह पे हमारे टीम्स ने रेड्स कंडक्ट की, जिसमें ये पेपर उनको मिले, ये करने वाले लोग उनको मिले। उसके बाद में जो डायरेक्टर जनरल आर्मी रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उनके ऑफिसर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सीनियर ऑफिसर्स के साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक के बदले हर छात्र से 4 से 5 लाख रुपए लिए जाते थे। पुलिस को शक है कि प्रश्न पत्र या तो प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से। बच्चों को यह पेपर्स को व्हाट्सएप के जरिए आता था और व्हाट्सएप के बाद आने के बाद में उसका प्रिंट आउट निकाल के उसके बाद में ये बच्चों को दिया जाता था और उसके बाद बच्चों को तैयारी करके सुबह 9 बजे की एग्जाम रहती थी, उसमें दिया जाता था। देखिए, ये 350 है। हमारा जो इन्फॉर्मेशन था 4 से 5 लाख हर एक कैंडिडेट से दिए जाते हैं। सो 350 into 5 लाख जो भी है। सेना में जनरल ड्यूटी, क्लर्क और ट्रेडमैन की भर्ती के लिए देश भर के 52 केंद्रों पर कल इम्तिहान था। पेपर लीक का खुलासा होने के बाद कई सेंटरों की परीक्षा रद्द कर दी गई। सेना ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं।
इस बीच पेपर लीक के बहाने शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने सीधे पीएम और महाराष्ट्र के सीएम को निशाने पर ले लिया। उद्धव ने कहा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब परिवर्तन होना ही चाहिए। काम नहीं हो रहा है। इस सरकार के वक्त सेना की परीक्षा के पर्चे लीक हो गए हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ठाणे पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि ये सेना की साख का सवाल है। हिंदुस्तान की सेना के रिक्रूटमेंट पेपर्स लीक होना और उसमें 18 लोगों का गिरफ्तार होना ये बताता है कि ऐसी गलती पहले भी हुई होगी और जिन लोगों ने इस तरह से चीटिंग कर कर एग्ज़ाम दिया होगा वो अभी हिंदुस्तानी सेना में शामिल भी हो सकते हैं। इस वक्त फ़िलहाल ठाणे पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और तकरीबन 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक रिटायर्ड सैनिक भी है। कैमरा पर्सन मंगेश आंबरे के साथ मुस्तफ़ा शेख, मुंबई आज तक।